आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज सुनेंगे आचार्य चतुर्सेन द्वारा लिखित एक बहुत ही मार्मिक कहानी बाबर चिन्ह। इस कहानी में अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह के पतन काल का और मुग़ल बेगमों के आंसुओं का, जो कभी केवल हीरे मोती इत्र और ऐश्वर्य को जानती थीं, एक ऐसा रेखाचित्र है जो हृदय में घाव कर जाता है। साम्राज्यों के पतन में विश्वासघातियों का सदा हाथ रहा है। इसमें भी एक ऐसे ही विश्वासघाती का संकेत किया गया है, जिसके बड़े बड़े वर्णन मुग़ल तख्त के पतन काल में इतिहास में पाए गए हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी बाबर चिन्ह। सन 1845 की 28वीं मई के तीसरे पहर एक पालकी चांदनी चौक में होकर लाल किले की ओर जा रही थी। पालकी बहुमूल्य कम ख्वाब और जरी के पर्दों से ढकी हुई थी। 8 कहार उसे कंधों पर उठाए थे और 16 तातारी बंदियां नंगी तलवार लिए उसके गिर्द चल रही थीं। उनके पीछे 40 सवारों का एक दस्ता था, जिसका अफसर एक कुम्मेत अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ था। उसकी ज़र वक्त की बहुमूल्य पोशाक पर कमर में नाजुक तलवार लटक रही थी, जिसकी मूठ पर गंगा जमुनी काम हो रहा था। उसकी काली घनी दाढ़ी के बीच अंगारे की तरह दहकते चेहरे में मशाल की तरह जलती हुई आँखें चमक रही थीं, जिन्हें वह चारों तरफ घुमाता हुआ अकड़कर किंतु खूब सावधानी से पालकी के पीछे पीछे जा रहा था। भयानक गर्मी से दिल्ली तप रही थी। तब चांदनी चौक की सड़कें आज के जैसी तारकोल बिछी हुई आईने की तरह चमचमाती न थीं, न मोटरों की घोंघों पोंपों और सर्राटे बंद दौड़ थी। चांदनी चौक की सड़कों पर काफ़ी गर्द गुबार रहता था। हाथी, घोड़े, पालकी और नागौरी बैलों की जोड़ी से ठुमकती हुई बहलियां एक अजब बाकी अदा से उछला करती थीं। अब जिस स्थान पर घंटा घर है, वहाँ तब एक बड़ा सा हौज था, जो चांदनी चौक की नहर से मिल गया था, और जहाँ कंपनी बाग और कमेटी की लाल संगीन इमारत खड़ी है, वहाँ एक भारी किंतु खस्ता हाल सराय थी, जिसकी बुर्जियाँ टूट गई थीं, और जहाँ अनगिनत खच्चर, टट्टू, बैलगाड़ियाँ, घोड़े और परदेसी बेतरतीबी से पेड़ों के नीचे या बेमरम्मत कोठियों में भरे हुए थे। जिस समय पालकी वहाँ से गुजर रही थी, उस समय हौज पर खासा धोबी घाट लगा हुआ था। कोई नहा रहा था, कोई साबुन से कपड़े धो रहा था। सराय के टूटे किंतु संगीन फाटक पर देशी विदेशी आदमियों का जमघट लगा था। पालकी अवश्य ही कहीं दूर से आ रही थी। कहार लोग पसीने से लथपथ हो रहे थे। उनका दम फूल रहा था और वे लड़खड़ा रहे थे। पीछे से अफसर तेज चलने की ताकीद कर रहा था, मगर ऐसा मालूम होता था कि अब और तेज चलना असंभव है। कहारों में एक बूढ़ा कहार था। उसका हाल बहुत ही बुरा हो रहा था। कुछ कदम और चलकर वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। पालकी रुक गई। तातारी बांदियाँ झिझक कर खड़ी हो गईं। अफसर ने घोड़ा बढ़ाया। बूढ़ा अभी संभला न था। एक चाबुक सपाक से उसकी गर्दन और कनपट्टी की चमड़ी उधेड़ गया। साथ ही बिजली की कड़क की तरह उसके कान में शब्द पड़े, उठ उठ, ओ दोजक के कुत्ते, देर हो रही है। कहार ने उठने की चेष्टा की, पर उठ न सका। वह गिर गया। गिरते ही 10, 20, 25, 50 चाबुक तड़ातड़ पड़े। खून का फव्वारा छूटा और कहार का जीवन प्रदीप बुझ गया। लाश को पैर की ठोकर से ढकेल कर अफसर ने खूनी आंख भीड़ पर दौड़ाई। एक गठीला गौर वर्ण युवक
मैले और फटे वस्त्र पहने भीड़ में सबसे आगे खड़ा था। मुश्किल से रेखें भीगी होंगी। अफसर ने डपटकर उसे पालकी उठाने का हुक्म दिया। युवक आगे बढ़ा। दूसरे ही क्षण सपाक से एक चाबुक उसकी पीठ पर पड़ा और साथ ही ये शब्द, साला जल्दी। युवक ने क्रुद्ध स्वर में कहा, जनाब हुक्म बजा लाता हूँ, मगर जबान संभाल कर। 10-20 चाबुक खाकर युवक वहीं तड़प कर गिर गया। उसकी नाक और मुंह से खून का फव्वारा बह चला। अफसर ने और एक आदमी को कंधा लगाने का हुक्म दिया। क्षण भर में पालकी फिर अपनी राह लगी। चिराग जल चुके थे। दीवाने खास में हज़ारा फानूस की तमाम काफूरी मोमबत्तियां जल रही थीं। जमुना की लहरों से धुलकर पूर्वी हवा झरोकों से छन छन कर आ रही थी। खास खास दरबारी बादशाह सलामत के तशरीफ़ लाने की इंतज़ारी में अदब से खड़े थे। सामने एक चौकी पर वही युवक लहूलुहान पड़ा था। अंतःपुर के झरोखों से परिचारिकाओं के कंठ स्वर ने कहा, होशियार, अदब, कायदा, निगहदार। यह शब्द चौबदारों ने दोहराया, होशियार, अदब, कायदा, निगहदार। उमराव मंडल और मंत्रिमंडल जमीन तक सिर झुकाकर खड़ा हो गया। संपूर्ण दरबार में निस्तब्धता छा गई। धीरे धीरे वृद्ध सम्राट बहादुर शाह 2 सुंदरियों के कंधों का सहारा लिए भीतरी डौढ़ी से निकलकर सिंहासन पर आ बैठे। 4 बांदियाँ मोर्छा लेकर बगल में खड़ी हुई। चौबदार ने पुकारा, जल्ले लाही, बरामद कर्द मुजरा अदब से। यह सुनते ही एक उमराव सहसा सहमा हुआ अपने स्थान से आगे बढ़ा और सम्राट के सामने उसने 3 बार झुककर सलाम किया। चौबदार ने उसके रुतबे और शान के अनुसार कुछ शब्द कहकर सम्राट का ध्यान उधर आकर्षित किया। इसी प्रकार सभी सरदारों ने प्रणाम किया। उसके बाद बादशाह ने वजीर को संकेत किया। वजीर ने जवान से कहा, जवान, तुम्हारे हालात बादशाह सलामत अगरचे सुन चुके हैं, मगर तुम्हारी ख़ास ज़बान से सुनना चाहते हैं। तमाम हालात मुफस्सलिस में बयान करो। युवक ने ज़मीन पर लोट लोट कर सब मामला बयान किया। बादशाह ने फरमाया, सब हरूफ बहरूफ सही है। कहाँ है वह जालिम ज़मीर? ज़मीर तख्त के सामने आकर घुटनों के बल गिर गया। बादशाह ने फरमाया, ज़मीर, तुझे कुछ कहना है? खुदाबंद, रहम रहम। बादशाह ने हुक्म दिया, इस जालिम को सीधा खड़ा करो, मगर ठहरो, मैं इस पर भी रहम किया चाहता हूँ। इसे नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और इसका दर्जा इस नौजवान को अता किया जाता है। इसकी तमाम जायदाद जब्त की जाती है और उस कहार के घर वालों को बख्श दी जाती है। हुक्म देकर बादशाह उठे। तुरंत 4 बांदियों ने सहारा दिया। दरबारी लोग ज़मीन तक झुक गए। बादशाह ने युवक के निकट आकर कहा, आराम होने तक शाही महलों में रहने की तुम्हें इजाज़त बख्शी जाती है और शाही हकीम तुम्हारे मालजे को मुकर्रर किए जाते हैं। युवक ने बादशाह की कदम बोसी की और पल्ला चूमा। बादशाह धीरे धीरे अंतःपुर में प्रवेश कर गए। अंतःपुर के उन झरोखों के भीतर, जहाँ किसी भी दर्द की परछाई पहुँचनी संभव न थी, एक बहुमूल्य मखमली गद्दे पर वह घायल युवक पड़ा अपने प्रारब्ध विकास की बात सोच रहा था। एक ही दुखदाई घटना ने, जिसे शायद ही कोई निमंत्रित करे, उसके भाग्य का पांसा पलट दिया था। वह सोच रहा था, क्या सचमुच मेरे ये फटे चीथड़े, वह टूटा छप्पर का घर, वह माता का चक्की पीसना सभी बदल जाएंगे? वह जागते जागते ही स्वप्न देखने लगा। एक धवल अट्टालिका, दास दासी, घोड़े हाथी, सेना और न जाने क्या। सभी विचारधाराओं के ऊपर
उसे एक नवीन विचारधारा मूर्छित कर रही थी। वह कौन है? वही क्या इस सब भाग्य परिवर्तन की कुंजी नहीं? पालकी के उस दुर्भेद्य पर्दे के भीतर वह सोच में मूर्छित हो गया। हठात उसकी विचारधारा को धक्का देते हुए कक्ष का पर्दा हटाकर 2 दासियों के साथ एक खोजे ने प्रवेश किया। दासियों के हाथ में भोजन की सामग्री थी। स्वप्न सुख की तरह कहीं वह राजभोग लुप्त न हो जाए। घायल युवक इस भय से लपक कर उठा। खोजे ने कहा, खाना खा लो और खुदा का शुक्र करो। हुजूर शहजादी तुम पर बहुत खुश हैं और वे जल्द तुम्हें देखने को तशरीफ लाने वाली हैं। चंद्रमा की स्निग्ध ज्योत्सना की तरह शाहजादी ने कक्ष में प्रवेश किया। 2 अल्पवयस्का दासियां परछाई की तरह उनके पीछे खड़ी थीं। शुभ्र महीन रेशमी परिधान पर जरदोजी और सलमे का बारीक काम निहायत नफासत से हो रहा था। वह स्फुटित कुंदकली के समान कोमलता और माधुर्य की मूर्तिमती रेखा के समान समस्त भारत के सम्राट की पौत्री शाहजादी गुलबानु थी। केवल क्षण भर ही वह युवक उस अति दुर्लभ मुख की ओर देखने का साहस कर सका। उसने उठने की चेष्टा की, परंतु मानो उसके शरीर का सत निकल गया था। वह गिर पड़ा। गिरे ही गिरे उसने बढ़कर अपना मस्तक शाहजादी के कदमों पर रख दिया। शाहजादी के जूतों में लगे हीरे युवक के मस्तक पर मुकुट की तरह दीप उठे। शाहजादी ने मानो फूल बिखेर दिए। उसने कहा, कल के हादसे का मुझे बहुत रंज है, पर मैं समझती हूँ अब तुम बहुत अच्छे हो। मैंने पालकी से तमाम माजरा देखा था, मगर कर क्या सकती थी? दादाजान से आते ही शिकायत कर दी थी। युवक ने जरा ऊंचा उठकर शाहजादी का आंचल आंखों से लगाया और बार बार जमीन चूमकर कहा, हुजूर खुदाबंद शहजादी, कल अगर हुजूर की पालकी की खाक न नसीब होती तो आज यह दिन कहाँ। जहां पनाह ने इस नाचीज गुलाम को निहाल कर दिया। ताबेदार ताउम्र इन कदमों का नमक हलाल रहेगा। शाहजादी कुछ न कहकर धीरे धीरे चली गई, परंतु उसके सांस की सुगंध वहां भर गई थी और उसी के प्रभाव से युवक के घाव भर गए थे। वह उस स्थान को जहां शाहजादी के कमल पद छू रहे थे अपनी छाती से लगाकर बदहवास पड़ा रहा। उस मूर्ति को चाहे क्षण भर ही वह देख सका था, पर वह उसके रोम रोम में रम गई थी। पर दुनिया के पर्दे में ऐसा कौन सा कोई मर्द बच्चा था जो फिर इसे एक बार देख लेने का हौसला भी न कर सकता। 12 साल बीत गए। सन 57 की 24वीं मई थी। गदर की आग धू धू करके जल रही थी। चिंगारियां आसमान को छू चुकी थीं। निकलसन ने दिल्ली पर घेरा डाल रखा था। भाग्य की रेखा के बल पर बूढ़े और लाचार बहादुर शाह ने बागियों का साथ दिया था। क्षण क्षण में बागी हार रहे थे। अंग्रेजी तोपें कश्मीरी दरवाजे पर गरज रही थीं। लाहौरी दरवाज़ा सर हो चुका था। फतेहपुरी मस्जिद के सामने अंग्रेजी घुड़सवार और बागियों की लाल होली खेली जा रही थी। लाशों के ढेर में से अधमरे सिपाही चिल्ला रहे थे। अंग्रेज बराबर बढ़ते और जो मिलता उसे संगीनों से छेदते चले जा रहे थे। कर्नल वाटसन के हाथ में कमान थी। इनके साथ थे एक संभ्रांत मुसलमान अमीर जनाब इलाही बख्श। वे एक अरबी नफीस घोड़े पर पान चबाते इतराते बढ़ रहे थे। लोग देख देख कर भयभीत होकर घरों में छिप रहे थे। यह इलाही बख्श वही घायल युवक थे जो अपनी जवामर्दी और चतुराई से 10 वर्ष में बादशाह के अमीर और नगर के प्रतिष्ठित तथा प्रभावशाली व्यक्ति बन गए थे।
अंग्रेज़ों ने दमदार मुग़लों को जहां तोपों और संगीनों की नोक से वश में किया था, वहां कुछ नमक हराम संगदिल लोगों को अपनी भेद नीति और सोने के टुकड़ों से वश में कर लिया था। इलाही बख्श भी उनमें से एक थे। 10 वर्ष पहले शहजादी के कदमों पर गिरकर नमक हलाली की जो बात उन्होंने कही थी, वह अब उन्होंने दरगुजर कर दी थी। वे अब अंग्रेज़ों के भेदिए थे। दोनों व्यक्ति सराय के सामने जाकर ठहर गए। हौज़ के पास, जहां अब घंटा घर है, बराबर बराबर फांसियां गड़ी थीं और क्षण क्षण में चारों तरफ गली कूचों से आदमी पकड़े जाकर फांसी पर चढ़ाए जा रहे थे। कुछ खास कैदी उनकी प्रतीक्षा में बंधे बैठे थे। हडसन साहब ने सबको खड़ा होने का हुक्म दिया। इलाही बख्श ने उनमें से मुग़ल सरदारों और राज परिवार वालों को की शनाख्त की। वे सब फांसी पर लटका दिए गए। इसके बाद बादशाह किले से भाग गए हैं, यह सुनकर एक फ़ौज की टुकड़ी लेकर दोनों तीर की तरह रवाना हुए। बादशाह सलामत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और आँखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। शाहज़ादी गुलबानू ने आकर कहा, बाबा जान, यह आप क्या कर रहे हैं? बेटी, अब और कर ही क्या सकता हूँ। खुदा से दुआ मांगता हूँ, कहता हूँ, ऐ दुनिया के मालिक, मेरी मुश्किल आसान कर। यह तख्त, तैमूर के खून का तख्त, तो आज गया ही। मेरे बच्चों की जान और आबरू पर रहम बख्श। गुलबानू ने कहा, बाबा, दुश्मन किले तक पहुँच चुके हैं। आपके लिए सवारी तैयार है, भागिए। बादशाह ने अंधे की तरह शाहज़ादी का हाथ पकड़कर कहा, भागूं कहाँ? हाय, वह घड़ी अब आ ही गई। इसके बाद उन्होंने अपनी जड़ाऊ संदूकची मंगवाई और परिवार के सब लोगों को बुलाकर एक एक मुट्ठी हीरे सबको देकर कहा, खुदा हाफिज। किले से निकलकर बादशाह सीधे निज़ामुद्दीन गए। उस वक्त उनके मुखमंडल की आभा उतरी हुई थी। कुछ खास ख्वाजा सरा कहार गिने चुने शुभ चिंतक के सिवाय कोई साथ न था। चिंता और भय से वे रह रह कर काँप रहे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी धूल से भर रही थी। बादशाह चुपचाप जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए। गुलाम हुसैन चिश्ती सुनकर दौड़ आए। बादशाह उन्हें देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़े। चिश्ती साहब ने पूछा, खैर तो है? खैर ही है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि ये बदनसीब गदर वाले मनमानी करने वाले हैं। इन पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। ये खुद डूबेंगे और हमें भी डुबाएंगे। वही हुआ, भाग निकले। मुझे तो होनहार दिखाई दे गई थी कि मैं मुग़लों का आखिरी चिराग हूँ। मुग़लों के तख्त का आखिरी सांस टूट रहा है। कोई घड़ी भर का मेहमान है। फिर खून खराबी क्यों करूं? इसीलिए किला छोड़कर चला आया। मुल्क खुदा का है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ले। सैकड़ों साल तक हमारे नाम का सिक्का चला। अब हवा का रुख कुछ और ही है। वे हुकूमत करेंगे, ताज पहनेंगे। इसमें अफसोस क्यों? हमने भी तो दूसरों को मिटाकर अपना घर बसाया था। हाँ, आज 3 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ है। कुछ तो ले आओ। चिश्ती साहब ने कहा, सिर्फ बाजरे की रोटियां और सिरके की चटनी है। हुक्म हो तो हाजिर करूं। वही ले आओ। बादशाह ने शांतिपूर्वक एक रोटी खाकर और पानी पीकर कहा, बस अब हुमायूं के मकबरे में चला जाऊंगा। वहाँ जो भाग्य में होगा वह होगा। हुमायूं के मकबरे में हडसन और इलाही बख्श ने आकर बादशाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। 30 वर्ष व्यतीत हो गए। दिल्ली में अंग्रेजी अमल जमकर बैठ गया था। लाल किले पर यूनियन जैक फहरा रहा था।
फांसियों के विभीषिकाओं ने नगर और ग्राम की जनता के मन में दहल उत्पन्न कर दी थी। भेड़ की तरह दब्बू चुपचाप अंग्रेजों के विधान को अटल प्रारब्ध की तरह देख और सह रहे थे। इलाही बख्श के पास बादशाही बख्शीश ही बहुत थी। अब अंग्रेजी जागीरों और मेहरबानियों ने उन्हें आधी दिल्ली का मालिक बना दिया था। सरकारी नीलाम में मोहल्ले के मोहल्ले उन्होंने कौड़ियों में पाए थे। उनकी बड़ी भारी अट्टालिका खड़ी मनुष्य के भाग्य पर हंस रही थी। संध्या का समय था। अपनी हवेली के विशाल प्रांगण में तख्त के ऊपर बढ़िया ईरानी कालीन पर मसनद के सहारे इलाही बख्श बैठे अंबरी तंबाकू पी रहे थे। 2-4 मुसाहिब सामने अदब से खड़े जी हजूरी कर रहे थे। मियाँ जी को मालूम होता है बचपन के दिन भूल गए थे। वे बहुत बढ़िया अतलस के अंगरखे पर कम ख्वाब की नीमास्तीन पहने थे। धीरे धीरे अंधकार के पर्दे को चीरती हुई एक मूर्ति अग्रसर हुई। लोगों ने देखा एक मूर्ति, स्त्री मूर्ति मैला और फटा हुआ बुर्का पहने आ रही है। लोगों ने रोका मगर उसने सुना नहीं। वह चुपचाप मियाँ इलाही बख्श के सम्मुख आ खड़ी हुई। मियाँ ने पूछा, क्या चाहती हो? पनाह। कौन हो? आफत की मारी। अकेली हो? बिल्कुल अकेली। कुछ काम करना जानती हो? बावर्ची का काम सीख लिया है। तनख्वाह क्या लोगी? 1 टुकड़ा रोटी। बहुत महीन दर्द भरी कंपित आवाज़ में इन जवाबों को सुनकर मियाँ इलाही बख्श सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने नौकर को बुलाकर उस स्त्री को भीतर भिजवा दिया। उस दिन उसी को खाना बनाने का हुक्म हुआ। मियाँ इलाही बख्श दस्तरखान पर बैठे। दोस्त अहबाबा का पूरा जमघट था। तब तक दिल्ली में बिजली तारों से नहीं बांधी गई थी। सुगंधित मोमबत्तियां क्षमादानों में जल रही थीं। खाना खाने से सभी खुश हुए। नई बावर्चिन की तारीफ के पुल बांधने लगे। दोस्तों ने कहा, ज़रा उसे बुलाइए और इनाम दीजिए। इलाही बख्श ने बावर्चिन को बुला भेजा। उसने कहा, आका से दस्त बदस्ता अर्ज़ है कि मैं गैर मर्दों के सामने बेपर्दा नहीं हो सकती। हाँ, आका से पर्दा फजूल है। दोस्त लोग मन मारकर रह गए मगर इलाही बख्श के मन में प्रति क्षण बावर्चिन को देखने की बेचैनी बढ़ चली। एकांत होने पर उन्होंने उसे बुला भेजा। बावर्चिन ने जवाब दिया, मेरे मेहरबान मालिक, सफ़र, मेहनत और भूख से बेदम तथा कपड़ों से गलीज़ हूँ। खिदमत में हाजिर होने के काबिल नहीं। इलाही बख्श स्वयं भीतर गए और बावर्चिन के सामने जा खड़े हुए। बोले, क्या मैं तुम्हारी मुसीबत की दास्तान सुन सकता हूँ? यह तो मैं समझ गया कि तुम शरीफ ख़ानदान की दुखियारी हो। बावर्चिन ने अच्छी तरह अपना बुर्का ओढ़कर कहा, मालिक, मेरी कोई दास्तान ही नहीं। क्या मुझसे पर्दा रखोगी? यह मुमकिन नहीं है। तब क्या आप मुझे देखना चाहते हैं? ज़रूर ज़रूर। वह मैला फटा बुर्का चंपे की सी अंगुलियां ने हटाकर नीचे गिरा दिया। एक पीली किंतु अभूतपूर्व मूर्ति जिसके नेत्रों में पानी और होठों में रस था, सामने दीख पड़ी। इलाही बख्श ने आँखों की धुंध आँखों से पोंछकर जरा आगे बढ़कर कहा, तुम्हें, आपको मैंने कहीं देखा है। जी हाँ मेरे आका। शेरे दादा जान की मेहरबानी से लाल किले के भीतर जब आप मेरी डोली में लगाए जाने के लिए चाबुकों से लहूलुहान किए गए थे, तब यह बदनसीब गुलबानू आपको तसल्ली देने तथा और भी कुछ देने आपकी खिदमत में आई थी। उम्मीद थी मर्द औरत की अमानत, खासकर वह अमानत जो दुनिया की चीज़ नहीं, जिसके दाम और जान कुर्बानी है, संभाल कर रखेंगे। पर पीछे यह जानने का कोई ज़रिया न रहा कि हुजूर ने वह अमानत किस हिफाजत से कहाँ छिपा कर रखी।
गदर में वह रही या मेरे बाबा जान के तख्त के साथ वह भी गई। इलाही बख्श का मुंह काला पड़ गया। बदहवासी की हालत में उनके मुंह से निकल पड़ा, आप शाहज़ादी गुलबानो? गुलबानो ने शांत स्वर में कहा, वही हूँ जनाब, मगर डरिएगा नहीं। अगर गदर में मेरी अमानत लुट भी गई होगी तो वह मांगने जनाब की खिदमत में नहीं आई हूँ। अब गुलबानो शाहज़ादी नहीं, हजूर की कनीज़ है, महज बावर्चिन है। मेरे आका, क्या बांदी के हाथ का खाना पसंद आया? क्या बदनसीब गुलबानो की नौकरी बहाल रह सकेगी? इलाही बख्श बेहोश होने लगे। वे सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। गुलबानो ने पंखा झलते हुए कहा, जनाब के दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं? क्या किसी को बुलाऊं? इलाही बख्श ज़मीन पर गिरकर शाहज़ादी का पल्ला चूमकर बोले, शाहज़ादी माफ़ करना, मैं नमक हराम हूँ। मैं जानती हूँ, मगर हुजूर, यह तो बहुत छोटा कसूर है। क्या हुजूर यह नहीं जानते कि औरतें दिल और मोहब्बत को सल्तनत से बहुत बड़ी चीज़ समझती हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि 12 साल तक मैं आपकी उस ज़मीन में घायल तड़पती सूरत को आँखों में बसाकर जीती रही। जो कुछ बन सका बाबा जान से कहकर किया। मैं जानती थी कि मिल न सकूंगी, मगर आपको दुनिया में एक रुतबा देने की हसरत थी, वह पूरी हुई। इलाही बख्श पागल की तरह मुंह फाड़ कर सुन रहे थे। शाहज़ादी ने कहा, जब बाबा जान ने आपके दगा और अंग्रेज़ों से आपके मिल जाने का हाल कहा तो दिल टूट गया, मगर उस दिल से अब काम ही क्या, वह टूटे या साबुत रहे। आखिर अनहोनी तो हो ही गई। एक बार फिर मुलाकात हो गई, ज़हे किस्मत। इलाही बख्श भागे। वे चुपचाप घर से निकले। नौकर चाकर देख रहे थे। उसके बाद किसी ने फिर उन्हें नहीं देखा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन जी द्वारा लिखी हुई कहानी बावर्चिन। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।